अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5 यूनिट 3 फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 3A एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3। अब आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एक एडिशन का क्वेश्चन था, दूसरा सब्ट्रैक्शन। फ्रैक्शंस को आपने ऐड करना था, फ्रैक्शन को आपने सब्ट्रैक्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 4 दोनों हो गए आपके। अब आपके पास जो है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जैसे हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ब्लैंक है और क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास MCQs है। ब्लैंक्स आपने जो है मैंने सोल्यूशन कर दिया, इसके ऊपर ऐसे ही आपने बुक के ऊपर इसका जो है रफर साइड पे कर लेना है और इसको आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है। पार्ट ए आप देखें, आपके पास है 4/5 प्लस 5/3। मैंने इनके साथ एक स्मॉल से जो है नंबर्स राइट कर डिजिट्स राइट कर दिए हैं। अब अपने इनके अकॉर्डिंग इसको आगे सॉल्व, साथ सोल्यूशन भी है आपका। तो देखें, आपने पहले जो है मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए या तो आप इनका डिनोमिनेटर सेम कर दें या तो आप इनको एलसीएम ले लें। हमने जो है क्वेश्चन एलसीएम के ज़रिए भी किए हैं और इनका डिनोमिनेटर्स भी सेम आप कर सकते हैं। अब आप देखें कि आपके पास 4/5 है और 5/3 है, तो आपके पास आपने ऐसे डिजिट्स लेने हैं जिससे आप इनके डिनोमिनेटर सेम कर सकें। तो मैंने 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को 5 के साथ, तो इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए, मतलब आपके पास क्या आ गया 15। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे, साइड पे मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है, ए राइट किया हुआ है। और 4 को 3 से मल्टी 4 3 12 और 5 5 25। नीचे डिनोमिनेटर्स आपका आ गया 15। जब आप 12 और 25 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 37/15। तो ये इसका आंसर है, आपने इसको ब्लैंक्स में राइट कर देना। पार्ट बी देखें, पार्ट बी का जो है वो भी साथ ही सोल्यूशन दिया हुआ है, उसमें भी आपने डिनोमिनेटर सेम करने 11 मल्टीप्लाई बाय 2। आपके पास क्योंकि ऑलरेडी 22 है तो आप 11 को 22 बना सकते हैं, तो उसके 2 के साथ मल्टीप्लाई करके। इस तरह जब आप इनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने दरमियान में कौन सा साइन आपको नज़र आ रहा है, माइनस का, तो आप जो भी आंसर आएगा आपने उसको माइनस करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। पार्ट सी भी साथ ही है, 6/5 प्लस आपके पास ब्लैंक है और आगे इक्वल के साइन के बाद आपके पास 21/10 है। आपने क्या करना है, 21/10 माइनस कर देना है 6/5 वाली फ्रैक्शन को, जो भी आंसर आएगा वो आपका पास 9/10 है। पार्ट डी है, पार्ट डी को ऊपर मैंने जो है एक्सरसाइज के बिल्कुल ऊपर वाले जो है आपको नज़र आ रहा है, उसमें पार्ट डी का सोल्यूशन किया हुआ है। इसमें आपका 3 फ्रैक्शंस है। 3 फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर उस तरह से सेम नहीं हो रहा था, मैंने इनका एलसीएम लिया है। एलसीएम जो है डिनोमिनेटर्स में जो भी डिजिट्स हैं उनका एलसीएम एलसीएम लेने के बाद आपके पास आंसर आ गया 60 के बाद जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 सब्ट्रैक्शन मैंने आपको करवाया था एलसीएम के ज़रिए, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि एलसीएम किस तरह लेके आप उसको किस तरह सॉल्व कर सकते हो। उसी तरह सेम वही मेथड है, आपने उनके न्यूमिनेटर पहले डिनोमिनेटर को देखना है कि किसके टेबल में आ रहा है, उसी नंबर को जो डिजिट को आपने डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से आपके पास जो है आ जाएंगे आपके पास। इनको ऐड करने से जो आंसर आएगा उनको आपने फर्दर डिवाइड भी करना है। डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा फ्रैक्शन में, तो आपने वो वाला आंसर राइट करना है। अगर आप 97/60 भी राइट करते तो वो भी आपका ठीक होगा, और अगर आप इसका फर्दर भी डिवाइड करते हैं तब भी आपका आंसर ठीक होगा। जो है आपके पास नेक्स्ट पार्ट ई है, उसको भी अपने सेम एज इट इज़ वैसे ही करना है। तीनों फ्रैक्शंस हैं, उनके डिनोमिनेटर कैल्शियम लेके उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब होगी आपकी ब्लैंक्स, मैंने साथ सोल्यूशन भी दिया है आपकी हेल्प के लिए। अब आपने इसको खुद भी इसकी प्रैक्टिस करनी है, इनका सेम ऐसे सोल्यूशन अपनी बुक के ऊपर भी राइट करना है और इनका आंसर भी राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास MCQs हैं, इनके सेम जैसे आपके पास स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट के बिल्कुल सामने मैंने इनका सोल्यूशन सारे जो है MCQs का सोल्यूशन सामने राइट कर दिया है। आप देखें कि आपके पास है पार्ट ए 3/13 प्लस 9/91। अब मैंने 91 है मुझे नज़र आ रहा है, 13 को मैं सोच रही हूँ 91 कैसे बनाएं। तो उसको करने के लिए मुझे 7 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ा न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को। मल्टीप्लाई करने के बाद जहाँ पे आपके पास राइट किया हुआ इज़ इक्वल टू के फ़ौरन बाद मैंने इसका सोल्यूशन यहाँ पे राइट कर दिया है। 3 7 are 21 और डिवाइडेड बाय 91 प्लस 9/91। 9/91 आपके पास पहले ही था, मैंने 3/13 को 21/91 बना दिया। अब मैंने इन दोनों को ऐड करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाए 30/91। अब आप ऑप्शंस में देखें, अगर आपके पास 30/91 कहाँ पर आ रहा है, पार्ट जो ऑप्शन डी में, तो वो आपका आंसर होगा। सेम इसी तरह जो है नेक्स्ट वाली फ्रैक्शन है 26/57 माइनस 4/19। अब 4/19 एंड 19 को आपने देखिएगा कि आपके पास 57 कैसे बन सकता है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, 57 को डिवाइड करेंगे 19 के साथ, जो आंसर आएगा आप उसके साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैंने इनको न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट आप जो आंसर आएगा उनको आप माइनस करेंगे तो आपके पास ऑप्शन सी आ जाएगी। पार्ट आपके पास सी है, उसमें है 8/15 प्लस 7/5। अब आपके पास 15 एंड 5 आपके पास
और नेक्स्ट आपके पास एक और फ्रैक्शन भी साथ है +1/30। अब 15 जो है 15, 5 ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम जो है 30 बना सकते हैं। 5 6 है 30 एंड 15 2 ज़ा 30। मैंने 8/15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 7/5 को 6 के साथ। तो मेरे पास इस तरह से इनको जो भी आंसर आएंगे मैंने इनको तीनों फ्रैक्शंस को ऐड करके तो इनको अब हमारे पास आ गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में आपके पास है 59/30। मैंने =2 के सामने इसका सोल्यूशन राइट किया हुआ है, वहाँ आप देख लीजिएगा। इस तरह पार्ट डी एंड पार्ट ई आप खुद देख लीजिएगा। इसको सॉल्व करके ये मिक्स फ्रैक्शन है, पहले मिक्स फ्रैक्शन को आपने इसमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, उसके बाद आपने इसको जो है सॉल्व करना है। पार्ट डी देखिएगा, जैसे आपके पास है 2 × 1/3 माइनस 1 × 4/5 माइनस 2/15। आप अपने मिक्स फ्रैक्शन को जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या में कैसे चेंज करना है। 3 2 ज़ार 6 + 1 7 7/3 माइनस 5 1 ज़ार 5 + 4 9/5। अब मैंने सामने राइट किया 7/3 माइनस 9/5 और माइनस 2/15। अब 7/3 को और 9/5 को आपने 15 बनाना है, ठीक है। अब इनके डिनोमिनेटर्स आपने सेम करने हैं। 7/3 को मैंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस 9/5 को मैंने 3 के साथ कर दिया। इस तरह से ये तीनों जो हैं डिनोमिनेटर्स 15 बन जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब जो भी आंसर आएंगे आपने इनको मल्टीप्लाई करके आपने माइनस करना है, क्योंकि इसमें साइन हमारे पास माइनस का है। माइनस करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में देखिएगा आपके पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। इस तरह से आपने जो है पार्ट ई भी करना है। अब आपके पास जो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 3A। आपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 बुक पे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 वो मैंने आपको जो है उनके सोल्यूशन भी सेंड किए हैं, वीडियो में आपको उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। आपने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 टाइटल पेज बनाने के बाद मैंने आपको कल बताया था उसको अपनी नोटबुक में राइट करना है। अब कल हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।